नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है इस इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं, ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। और जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए और साथ में सब्सक्राइब भी नहीं किए, लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने का और समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, तो आपका ये मैथ का टर्न है, क्योंकि मैथ का टॉपिक चल रहा था। तो मैथ में हम देखते हैं क्या था, एवरेज, औसत। मैथ में मैंने आपको औसत पढ़ा रहे थे, जो कि औसत का ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक वीडियो आपको दे दिया गया है। तो पार्ट 4 में देखते हैं कि एवरेज से किस तरह के क्वेश्चन अभी और किस टाइप के क्वेश्चन छूट गए थे, उसको हम कवर करते हैं। ठीक, क्योंकि एसएससी सीजीएल लेवल तक मुझे कवर करना रहता है। ठीक, क्योंकि देखिए, कुछ भी पढ़ें, सीखने का और समझने का प्रयास करें, क्योंकि टीचर को पता रहता है तभी टीचर जल्द से जल्द आंसर देता है। तुमको नहीं पता है तो तुम जल्द से जल्द आंसर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए पहले पता करिए, तब आप जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास करें। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, यही 2022 या 2023 में क्वेश्चन ये प्रीवियस पेपर में आया था, एसएससी जीडी एग्जाम में। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, आप हम आपको समझाते हैं। इसमें देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, N1, ध्यान से देखना है, N1 और N2 संख्या का औसत 17 है। ठीक, N2 तथा N3 का औसत 44 है। तो N3 तथा N1 का अंतर क्या होगा? हमें पता है कैसे लगेगा, लेकिन आपको पता है नहीं, हम बताते हैं। पहले ये बताइए क्या पूछ रहा है, N3 तथा N1 का अंतर। पहले ये बताइए औसत किसका निकाला जाता है। थोड़ा सा हम आपसे 1 मिनट का समय लेते हैं, किंचा सा। औसत किसका निकाला जाता है, पहले ये बताइए। संख्याओं का ना। औसत किसका निकाला जाता है, संख्याओं का। और संख्या कैसी होती है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब गिनती का या वस्तु का। जैसे कह दे कमल, फूल, कुछ भी कह दे, उसका कह दे औसत निकालो, तो वो भी एक गिनती है ना, क्योंकि कमल एक है, फूल एक होगा, फूल हो सकता है 5 हो, क्योंकि गुलाब का फूल 5 हो सकता है, कमल का फूल 2 हो सकता है। तो गिनती तो है ही ना, ये गिनती है ही तो है। तो इसका मतलब क्या निकला, संख्या ही है, अंक है या संख्या, कुछ भी हो सकता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला आपका, कि औसत संख्या का निकाली जाती है। तो ध्यान से दिमाग लगाइए कि यहाँ पर N1 और N2 दिया गया है। तो ये N1 और N2 क्या है, दो संख्या है ना, क्योंकि N1 एक संख्या है, N2 दूसरी संख्या। इन दोनों संख्याओं का औसत 17 दिया गया है। ठीक, N2 दूसरी संख्या और N3 तीसरी संख्या का औसत 44 दिया गया है। तो N3 तथा N1 का अंतर क्या होगा, इसको अंतर समझिए। इसका मतलब ये हुआ, जैसे एक संख्या 2 3। अब ये अंतर किसका पूछ रहा है, N1 और N3, इसी तो अंतर पूछ रहा है ना। तो N3 तथा N1, इसका मतलब इससे इसका अंतर पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 3 - 1 करेंगे ना, 3 - 1 करेंगे ना, तभी तो इसका अंतर आएगा ना। ये N3 N2 और N1 क्या है, एक तीन संख्या है, और तीनों संख्या की अलग अलग दो दो संख्याओं का औसत दिया गया। तो समझ में आया इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिएगा। अब आगे ध्यान से देखते हैं, आगे क्या करेंगे हम। ये क्वेश्चन 1 या 10 सेकेंड का 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस हम आपको बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। ठीक, ध्यान देखना। कभी भी ध्यान से एक बात, मेरी बात सुनिए। कभी भी एवरेज से क्वेश्चन या तो संख्या पूछे, या तो जैसे हो सकता है 5 संख्या का औसत है, एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत बताइए, या 4 संख्या का औसत इतनी है, औसत और जोड़ा जाए तो संख्या बताइए। तो इस तरह के
हमारा कहने का मतलब ये है कि औसत और संख्या कहीं पर भी निकालना होता है तो औसत भी औसत के लिए और संख्या के लिए। अरे ये क्या है, n3 तथा n1 का अंतर बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, संख्या ही तो निकालना पड़ेगा, संख्या निकालना पड़ेगा, तो संख्या का अंतर करेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो क्या मतलब हुआ, औसत या संख्या निकालने के लिए संख्याओं का योगफल जरूरी होता है निकालना। समझ में आई बात। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, संख्याओं का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, योगफल। तभी योगफल निकालने के बाद हमें संख्या मालूम हो सकती है, हमें औसत भी मालूम हो सकता है। क्यों, औसत क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या, इसी तो होता है। जब तक संख्याओं का योग ही नहीं निकालेंगे तो औसत कैसे निकाल पाएंगे बताइए। और जब तक आप औसत नहीं निकालेंगे तो योगफल नहीं निकलेगा। बात समझ ना, या योगफल नहीं निकालेंगे तो संख्या नहीं बता पाएंगे। समझ नहीं। तो अब देखते हैं, तो हम देखते हैं क्या है n1 कामा n1 है n2, ठीक ये लिखा है। अब बताइए n1 और n2 संख्या है ना, ये दो संख्या है, ये क्या है, दो संख्या है ना, दोनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए क्योंकि हमें योगफल निकालना है। क्या, योगफल। दोनों संख्याओं को ऐड कर दो, बराबर किसके होगा बताइए। जैसे हम कह दें 3 2 है, आप अलग से 5 भी दिया गया है, कहा जाए इसको जब ऐड करोगे तो ये किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा ना। क्यों, क्योंकि इसी की योगफल के बराबर होता है ना। तो इसका योगफल क्या है, क्योंकि औसत आपको दिया गया है तो औसत कितना है 17। अब ये बताइए, आपको संख्या मालूम हो और औसत मालूम हो तो योगफल निकालने का सूत्र क्या होता है बताइए। योगफल बराबर होता है औसत गुणे संख्या। क्या होता है, योगफल बराबर औसत गुणे संख्या। ठीक, तो औसत गुणे संख्या, और संख्या कितनी है, दो ही संख्या तो का आप निकाल लें तो संख्या 2 हो जाएगी। हुआ काम कि नहीं हुआ ना। ठीक, अब इसी को हम अभी लिखे रहते हैं, आगे बढ़ाते। इतने का काम हुआ, अब आगे बढ़ो। आगे क्या कह रहा है, n2 तथा n3, तो लिखो यहां पर n2 तथा n3 का औसत 44 है, इसको भी योग करो और बराबर किसके, योगफल के। ये क्या है 44, औसत 44 है, तो ये भी तो दो संख्या है ना, एक संख्या दो संख्या। जब दो संख्या का औसत है, दो संख्या औसत में 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी क्या निकल जाएगा, योगफल। ये भी योगफल, ये भी योगफल, दोनों योगफल बराबर होंगे ना। जैसे 3 2 का 5 और ये भी 5, तो 5 के 5 के बराबर आंसर है। सही है ना। ठीक, आगे बढ़ते। हुआ इतना काम, अब आगे बढ़ो। 44 है, n3 तथा n1 का अंतर क्या होगा, समझ नहीं। तो ये क्या पूछ रहा है, क्या इसका निष्कर्ष निकल रहा है, क्या निकालना है, n3 माइनस n1 निकालना है। इसका मतलब n3 माइनस n1 बराबर आपका क्या आएगा आंसर, ये पूछ रहा है, क्योंकि n3 तथा n1 का अंतर पूछ रहा है। ठीक, तो आपको ये चीज मालूम हो गया है तो इसको मिटा सकते हैं ऊपर वाला। अब हम इसको दोनों को तरे लिखते, तरे, समझ नहीं। n1 थोड़ा सा लिख लेते हैं, n1 प्लस n2, इसे हम इसी को उतार रहे हैं अभी, बराबर ये वाला है यहाँ पर। ठीक, n1 प्लस n2 बराबर 17 दूना 34। यहीं पर भी हम कर सकते लेकिन हमने एक लाइन बढ़ा दिया क्योंकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक, क्योंकि इसी में हम कर देंगे तो आपको समझ में हो सकता है ना आए। ठीक, तो अब इसको लिखते हैं, क्या आएगा, n2 प्लस n3, n2 प्लस n3 बराबर 44 दूना 88। बात समझ में आई। तो ये आपका दो फंडा बन के आ गया, इसका मतलब दो समीकरण। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को
घटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें n3 माइनस n1 का मान चाहिए इसी में से, तो घटा लेते हैं। ये दोनों अलग है, नहीं समझो सबको घटाया जा रहा है। ठीक, ये जो ब्लैक से लिखा है इसी को सिर्फ घटाना है हमें। ठीक, तो घटाते हैं। तो जब हम घटाते हैं, घटाने पर लिख दें, घटाने पर, समझ में आई बात? घटाने पर हम घटा रहे हैं इसको। जब दो समीकरण को घटाते हैं तो चिन्हों का परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर प्लस है क्योंकि n2 क्या है, प्लस में है, तो हम माइनस कर देंगे। समझ नहीं बात? ये n3 क्या है, प्लस में, तो हम यहाँ पर भी माइनस कर देंगे। समझ नहीं? और ये क्या है, 88 क्या है, प्लस में, हम कर देंगे माइनस में। ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने का और समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, हम पढ़ाते नहीं हैं, समझाते हैं और सिखाते हैं। पढ़ाना तो आपको बुक से पढ़ सकते हैं, समझ नहीं ना? आगे देखते हैं। ये आया। अब इसमें से देखो क्या कुछ कटता है, क्या कुछ कटता है। कैसे? देखिए, ये n2 ऊपर प्लस में है, ये n2 माइनस में हो गए ना, तो n2 से n2 का काम तमाम, n2 से n2 का काम तमाम हो गया। अब तुम्हारा क्या बच जा, क्या तुम्हारा बचेगा, n1 बच रहा किसमें, प्लस में, n1 प्लस में, और ये माइनस का बच जाएगा क्या, n3 बराबर, इधर घटा लो। अब 8 से 4 जाएगा 4, अब 5, 8 से 3 जाएगा 5, लेकिन किस में, माइनस में। और हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, n3 माइनस n1 का मान। क्या निकालना है, n3 माइनस n1 का मान। हमारा क्या आया है, n1 माइनस n3। तो इसी को क्या कर देंगे, हम पलट देंगे, या आप माइनस से गुणा करा दीजिए। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कराने पर हमारा धनात्मक बन जाएगा। समझ में आई बात? तो हम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर लेते हैं। जब हम माइनस से गुणा करेंगे, इधर और इधर दोनों पक्षों में करना, इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं। माइनस का 54 था, अब माइनस दोनों पक्षों में करना है ना, ये माइनस, थोड़ा सा हम और इसको यहाँ पर करते हैं, ये माइनस से। समझ में दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखते, जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब ये और ये वाला माइनस माइनस का प्लस हो जाए, तो जो प्लस में है उसको हम आगे लिख सकते हैं ना, n3 ये प्लस में हुआ, कैसे, ये माइनस से और ये माइनस से, और ये माइनस में है ये प्लस में, तो हो जाएगा माइनस का n1 बराबर माइनस माइनस प्लस 54। हो गया आपका आंसर। यही चीज निकालना था हमें, यही चीज तो हमें निकालना था। क्या निकालना था, n3 माइनस n1, n3 माइनस n1 बराबर कितना होगा, 54। तो क्या पूछ रहा था, n1 और n2 का संख्या का औसत 17 है, n2 तथा n3 का औसत 44 है, तो n3 तथा n1 का अंतर क्या होगा। तो हमारा अंतर क्या निकल गया यार, ये अंतर ही तो है, अंतर ही तो है। n3 माइनस n1 का अंतर 54 आएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही दिया गया है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। समझ में आई बात? क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन 10 सेकेंड में आंसर आएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमें क्या निकालना है। संख्या निकालने के लिए क्या ज़रूरत होती है, औसत निकालने के लिए क्या ज़रूरत होती। संख्या या औसत दोनों चीज़ निकालने के लिए योगफल जरूरी होता है, और योगफल से ही हम संख्या निकाल सकते हैं, और योगफल से ही हम औसत ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आई बात? हमने क्या किया, इसी में योगफल निकाला ना, योगफल से ही तो मैंने संख्या का अंतर बताया, संख्या का अंतर इसी में तो बताया गया ना। अब इसी योगफल से हम औसत भी निकाल सकते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? अब हम इसी तरह के क्वेश्चन को नेक्स्ट देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहेगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हमने अभी क्या बताया था, औसत या योगफल निकालने के लिए योगफल निकालना जरूरी होता है। औसत या संख्या, औसत पूछता है तब योगफल निकालो, संख्या पूछता है तब संख्या पूछता है तब भी योगफल निकालो। तो इसमें भी हम योगफल पहले निकालते हैं, ध्यान से देखना है। एक सप्ताह का औसत तापमान 30 सेल्सियस था, यदि
30 है ना, देख लेते हैं। हाँ ठीक से 30 सेल्सियस था। यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 31 सेल्सियस था तो सप्ताह के शेष दिनों का औसत तापमान क्या होगा। समझ में आई। सप्ताह के कह रहा है एक सप्ताह का औसत तापमान 30 सेल्सियस था, फिर उसके बाद कह रहा है कि 4 दिनों का तापमान 31 सेल्सियस है। तो 4 दिनों का तापमान जब 31 सेल्सियस है तो शेष दिनों को पूछ रहा है, तो शेष दिनों का मतलब 3 दिन का ना, क्योंकि 4 का दिया ही गया और 3 को निकाल लेते हैं, तभी तो 4 3 7 होगा ना। ठीक, बात समझ आए ना। क्वेश्चन आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा था, एक सप्ताह का औसत तापमान है, तो निकालते हैं। ध्यान से देखना है। तो ये बताइए पहले कि औसत दिया गया है तो योगफल निकालो तुरंत। तो योगफल कैसे निकालेंगे, 30, क्योंकि ये क्या है 30 सेल्सियस था, गुणे औसत, सॉरी योगफल कैसे निकलता है, औसत गुणे संख्या ना, औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। नहीं समझ नहीं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अलग से। तो देखते पहले क्या है, ध्यान से देखना है कैसे निकालना है। 7 क्या है, एक सप्ताह का औसत। पहले एक सप्ताह क्या होता है 7 दिन का, गुणे गुणे ये 7 दिन का मतलब 7 संख्या है ना, 7 संख्या है। औसत निकालने के लिए, योगफल निकालने की क्या जरूरत होता है, औसत संख्या, औसत संख्या, संख्या 7, उसके बाद औसत दिया गया है आपको 30 बराबर। अब ये जो इधर आएगा तो ये क्या आएगा, योगफल आएगा। तो क्या आएगा, इसको गुणा करो, 7 त्रिक 21 210। समझ में आई बात, लिख दें योगफल। समझ में, ये योग हम निकाल रहे हैं इधर। आगे चेक करो, आगे क्या है, यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत, पहले कह रहा है, निश्चित नहीं कह रहा कि किस दिन का औसत तापमान, इसी पहले 4 दिन का पूछ रहा। कोई भी 4 दिन का ये कह रहा है, कोई भी 4 दिन होना चाहिए बस, वो भी पहले। हो सकता है सोमवार मंगल बुध हो या संडे हो, ऐसे भी कर सकता है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है, 4। तो 4 दिन का कह रहा है ना, पहले यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 31 सेल्सियस था। तो ये 4 क्या है, संख्या है, और 31 सेल्सियस क्या है बताइए, 31 सेल्सियस क्या है, औसत है। तो योगफल निकालने के लिए गुणा कर लेंगे ना, बराबर गुणा करो, क्या आएगा, 4 कम 4 और 4 तई 12। ये इधर क्या आया, योगफल, इधर क्या आया, योगफल। अब ये क्या आया, ये तो इसको तो कुछ है ही नहीं, ये तो इसको निकालने के लिए योगफल किया गया। ठीक, अब क्या कह रहा है था, शेष दिनों का औसत तापमान क्या होगा। शेष दिनों का औसत, इसका मतलब जितना बच जाएगा। तो बताइए, ध्यान से देखना है तभी समझ में आएगा आगे क्या कर रहे हैं आप। 4 ये क्या है, सॉरी 7 क्या है, 7, इसका मतलब 7 दिन। ये 4 क्या है, 4 दिन। तो शेष दिन कितने बचेंगे, घटा लो, कितने दिन बचेंगे, 4, 7 से 4 जाएगा 3 दिन बराबर। आगे चेक करो, ये बताइए कि जब 7 दिनों का योगफल 210 है, 7 दिनों का योगफल 210 है, तो 4 दिनों का योगफल 124 दिया गया है। 7 दिनों का योगफल 210 है, 4 दिनों का योगफल 124 है, तो 3 दिन का योगफल क्या कैसे करेंगे, दोनों को घटा देंगे तभी तो 3 दिन का योगफल निकलेगा। ठीक, घटाते हैं, फिर 10 से 4 जाएगा 6, ध्यान से देखना, 10 से 4 जाएगा 6, इधर आएगा क्या हो जाएगा 10, और 10 से 2 जाएगा 8, कट्टम को 86। ये क्या है 86, ये 3 दिन का योगफल है। ये जो शेष 3 दिन बच रहा था उसका योगफल है, और ये क्या है 3 दिन है। और क्या निकालना है, शेष दिनों का औसत तापमान क्या होगा। तो ये बताइए, औसत निकालने के लिए क्या जरूरत होता है, बताइएगा। औसत बराबर, अब औसत निकाल रहे हैं, अब आंसर निकालना चल रहे हैं। तो बताइए, औसत निकालने के लिए क्या जरूरत होता है, संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योगफल बता है ना, क्योंकि 3 ही दिन का निकालना था, तो ये 3 दिन का योगफल है ना। तो लिख दो, इसको लिख लो खट से, 86 बटे ये 3 क्या है, 3 दिन क्या है, एक संख्या है, इसका मतलब 3 दिन का निकालना था योग। तो 3 दिन का योगफल 3 दिन, भाग कर दो, आपका आंसर, भाग करो आंसर कर लेते हैं, देखते हैं।
तीन तिरका सॉरी 3 दूनी 6 कट जाएगा ना, 2 बार जाएगा, ध्यान से देखना। काटो इसको खटाखट, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, कितने बचेंगे 2, 26 और 3 सते 21, 3 8 24, 3 8 24, कितना बच जाएगा क्या है 26 है ना, 26 है, 24 गया 2 बचा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, कितना हो जाएगा उधर 20, फिर 3 6 18, फिर 2 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा ही सकते हैं, 3 6 18, इसका मतलब 28.66, क्या आएगा 28.66, 28.66, इसका मतलब 66 ये जो आ रहा 6 एम्फानाइट जाएगी, क्या जाएगी एम्फानाइट जाएगी, इसका कभी अंत नहीं कर सकते हैं, बात समझे। अब आपके ऑप्शन में मिलाओ, ऑप्शन क्या है 28.5 सेल्सियस, 28.666 है ये दिया गया, तो आगे चेक कर लो, पूरा आंसर देख लेना, हो सकता है गलत भी हो सकता है। 28.67 सेल्सियस है, कोई नहीं, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो ये बताइए कहीं पर मिल रहा है, ध्यान से देखना, ये कहीं पर है 28.66 सेल्सियस दिया गया है, 28.66 सेल्सियस बी ऑप्शन दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि ये जो 66 आया ये क्या है, ये जो 66 आया है ये क्या होता है, कभी भी कोई भी संख्या, ध्यान से देखते हैं, एक बात ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 5.333333 एम्फानाइट तक जा रही है, क्या जा रही है 5.3333 एम्फानाइट जा रही है, इसका कभी अंत ही नहीं होगा। तो इसको अंत करने के लिए क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना, इसको अंत करने के लिए थोड़ा सा ये है, ये जो अभी हम बता रहे हैं ना, ये विज्ञान में करते हैं, क्या करते हैं विज्ञान में करते हैं, लेकिन हम साइंस में करते हैं, साइंस में करते हैं, लेकिन मैथ भी हम कर सकते हैं, क्या साइंस में किया जाता है लेकिन मैथ में भी हम कर सकते हैं, देखते हैं। तो इसको अंत करने के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, ये जो 3 है, इस 3 को इतने 3 ना लिखकर 3 में एक ऐड करके इसको अंत कर दिया जाता है, समझ में आई बात। ये साइंस में किया जाता है, लेकिन साइंस के थ्रू हम मैथ में भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर अब ये आएगा, क्या हो जाएगा सेल्सियस, समझे, ये आंसर नहीं है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए बताया गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखना है, क्या आएगा 28.6, ये 6 जा रहा है तो इसको हम 7 लिख सकते हैं ना, तो सेल्सियस, ये आपका आंसर निश्चित तौर से आंसर सही है, ठीक, इसको गलत कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम ऑप्शन पर डिपेंड करेंगे, आपके ऑप्शन में सी ऑप्शन ना दिया होता तो बी ऑप्शन सही होता, लेकिन आपके ऑप्शन में बी भी सही दिख रहा है और ये सी भी सही है, तो इन दोनों से सबसे ज़्यादा कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा सही है, बताइए सबसे ज़्यादा कौन सा आंसर सही दिख रहा है आपको, 28.67, समझ में आई बात, ये गलत है। अब ये ऑप्शन गलत हो जाएगी, बी वाला ऑप्शन गलत है, लेकिन सी ऑप्शन ना दिया होता तो बी ऑप्शन सही होता, समझ में आई बात। तो सी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है ना, आगे बढ़ें, ठीक, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब ये आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सप्ताह का, जो सप्ताह से क्वेश्चन बनते हैं रेशियो में, ठीक। तो देखते हैं कि एवरेज, सॉरी रेशियो नहीं, एवरेज है, ठीक, एवरेज में जो सप्ताह से क्वेश्चन बनते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ भी हो निकाल सकते हैं। इतना ध्यान में रखना कि औसत और संख्या, औसत संख्या ही क्वेश्चन में आंसर पूछता है, या तो औसत पूछेगा, या तो संख्या पूछेगा, या तो संख्या का अंतर पूछेगा, यही 3 क्वेश्चन बनते हैं क्या एवरेज से, ठीक। तो इन तीनों चीज़ को निकालने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, योगफल, हमें योगफल हल हाल में निकालना पड़ता है, ठीक, ध्यान देखना, समझते हैं इसको, क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ठीक। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की औसत तापमान
की है ना, हो सकता है को भी आंसर में रहेगा, क्वेश्चन में को भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। औसत तापमान, क्योंकि जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है प्रीवियस पेपर, इसका ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, CHCL में 10+2 जो एग्जाम कराते हैं उसमें, ठीक। देखते हैं, औसत तापमान 41 सेल्सियस था। बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार की औसत तापमान 42 सेल्सियस था। यदि गुरुवार की तापमान 43 सेल्सियस था तो सोमवार को कितना तापमान था, हमें ये बताना है। सोमवार को कितना तापमान था, इसका मतलब समझ में आई, सोमवार की संख्या निकालनी, क्योंकि देखिए ये तापमान में दिया गया है ना, सेल्सियस में दिया गया है, तो तापमान ही, देखिए तापमान को ही तापमान से जोड़ा गया ना। जैसे एक तापमान यहाँ पर हुआ, दो तापमान यहाँ पर हुआ, तीन तापमान यहाँ पर, तो सबको जोड़ेंगे क्या आएगा, 6 तापमान हो जाएगा ना, 6 तापमान होगा। इसका मतलब 6 सेल्सियस तापमान में आया है। तो ये 6 सेल्सियस तापमान कहाँ से आया बताइए, सभी को जोड़ा गया ना, तो इसका मतलब सोमवार का तापमान पूछ रहा है, तो इसका मतलब सोमवार की संख्या, समझ में आई। तो संख्या निकालने क्या बताया था, योगफल निकालो खट्टा से, इसका भी योगफल निकालना है। मैं तुरंत देखते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन को। क्या है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान 41 सेल्सियस दिया गया है। लिखते हैं सोमवार, समझ जाएंगे ना, सोमवार लिखा है, फिर उसके बाद बुधवार, समझ जाना, ठीक। उसके बाद शुक्रवार बराबर 41 सेल्सियस, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 41 लिखना है, ठीक, 41। अब ये बताइए, ये क्या निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं हम, योगफल, योग ना, योगफल निकाल रहे हैं ना। योगफल निकालने के लिए क्या जरूरत होता है, ध्यान से देखना, जब योगफल निकालते हैं तो इधर सबको ऐड करना पड़ेगा ना, इधर सबको योग करना पड़ेगा। जब आप इधर योग किया तो इधर भी तो योगफल बनाना पड़ेगा। अभी तक देखिए, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, थोड़ा सा फिर से समझिए। अभी तक का ये क्या है, ध्यान देखो, अभी ये योगफल नहीं है, क्या है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का ये तापमान दिया गया, ये तापमान है, औसत, ये औसत है, इन तीनों का औसत तापमान दिया गया। लेकिन जब हम इसको ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तब इधर भी हमें योगफल बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर क्या बन रहा है, अब योगफल बन रहा है, तो इधर भी योगफल बनाओ। इधर योगफल बनाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ता है, औसत गुणे संख्या। तो ये औसत तुमको मालूम ही है, औसत तुमको मालूम है, तो संख्या कितना है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, 3 ही तो संख्या है, इसका मतलब 3 ही तो दिन है, तो 3 से गुणा कर लो, हो गया काम। क्या होगा, काम। तो एक लाइन ना बढ़ाकर हम इसी में थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, आगे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में लिख दें, चलो अच्छा इसी में रहते हैं, इसी को समझ में आई ना बात, आगे लिख देते हैं, 3 एक कम 3 और 4 3 12, 123, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है, तथा बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार। तो बुधवार लिखते हैं पहले यहाँ पर, बुधवार, बुधवार, फिर उसके बाद शुक्रवार, फिर उसके बाद गुरुवार, ध्यान से देखना है, गुरुवार बराबर क्या है कि औसत तापमान 42 सेल्सियस है, 42 सेल्सियस, ठीक। अब देखिएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो इधर भी योगफल बनाना पड़ेगा, तो इधर कितनी है, कितने दिन है, 3 दिन है, 3 से गुणा कर लो, बराबर क्या आएगा, 3 दूनी 6, ध्यान से देखना, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना था हमें, अब ध्यान से देखिए, 42 सेल्सियस था, यदि गुरुवार की औसत तापमान, ठीक, गुरुवार की तापमान औसत अब नहीं है, ये ध्यान में रखना, ये जो गुरुवार की तापमान दिया गया है 43 सेल्सियस, ये औसत अब नहीं है, समझ नहीं ना, ये इसका मतलब क्या है, गुरुवार, तो गुरुवार का ये संख्या है, मान लेते हैं गुरुवार की संख्या 43 है, समझ नहीं बात, तो कोई दिक्कत नहीं,
हाँ, तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, अब इसको हम ध्यान से देखना है, ऐसे बनाएंगे पाई और इधर करेंगे पाई, ठीक। तो पहले ये देखो क्या दिया गया था आपको, गुरुवार की हमें मालूम है, तो क्या निकालना है, सोमवार को निकालना था। सोमवार की तापमान हमें चाहिए, तो देखो क्या इसमें से सोमवार हमें बचाया जा सकता है, इसमें से सोमवार क्या हमारा बचेगा। देखो जैसे हम बुधवार यहाँ पर भी है, शुक्रवार यहाँ पर भी है, नीचे वाले में आते हैं तो बुधवार यहाँ पर भी है, शुक्रवार यहाँ पर भी है, तो क्या बुध शुक्र से काट सकते हैं ना, बुध और शुक्रवार से, और बुध और शुक्रवार से काट सकते हैं ना, लेकिन आपका क्या बच जाएगा, सोमवार और गुरुवार बचेगा, और सोमवार गुरुवार बचेगा, और गुरुवार का आपका तापमान दिया गया है, तो गुरुवार के तापमान में रख के घटा देंगे तो सोमवार का निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं लगाते। तो क्या करेंगे हम, घटाने पर लिख देते हैं, घटाने पर, दो समीकरण को घटाने पर तो किया जाता है तो चिन्हों का परिवर्तन होता है, ठीक। चिन्ह को हम चेंज कर लेते हैं, तो ये बुध किस में है, प्लस में, तो क्या आ जाएगा माइनस में, शुक्र किस में है, प्लस में, तो क्या आ जाएगा माइनस में, गुरुवार किस में है, प्लस में, तो क्या आ जाएगा माइनस में। क्यों क्योंकि हम चिन्ह का परिवर्तन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि घटा रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते, 126 प्लस में है, घटा रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कटता है उसको काटो पीटो, काम खत्म। प्लस का बुधवार माइनस का बुधवार से काम खत्म, ठीक। आगे देखो, प्लस का शुक्रवार माइनस का शुक्रवार से काम खत्म, तो क्या बच रहा है आपका, सोमवार बच रहा है, और सोमवार बच रहा है, और गुरुवार किस में बच रहा है, किस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ, तो माइनस गुरुवार बराबर, अब इधर घटाओ, इधर को जब घटाएंगे तो देखते क्या आएगा, ध्यान से देखना है, जब 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा, और ये क्या है, 2 से 2 गया कुछ नहीं, 1 से 1 गया कुछ नहीं, तो क्या है 3, लेकिन चिन्ह माइनस का, क्यों, क्योंकि 126 बड़ा, क्यों, क्योंकि हम छोटे वाले से बड़े को घटा रहे हैं। जब कोई भी संख्या छोटे से बड़े को घटाया जाता है तो जो घटने के बाद आंसर आता है वो माइनस में आता है, समझ में आई बात। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। अब क्या दिया गया है आपको, देखते हैं क्वेश्चन में, गुरुवार की तापमान 43 सेल्सियस था, तो गुरुवार तो यही तो है ना, तो सोमवार का निकालना है, तो माइनस गुरुवार की क्या दिया गया, 43 सेल्सियस, 43 रख लो इसमें खट्टा से, अब माइनस का 3, इसको काटो पीटो, आपका आंसर, काटना नहीं है घटाना है, घटाओ, ये माइनस का 3 है, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, नीचे लिख ले, कोई दिक्कत है, लिखते हैं, सोमवार बराबर, बताइए, घटाओ, 3 से 3 जाएगा 0, ध्यान से देखना है, 3 से 3 जाएगा तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ से जब 3 से 3 जाएगा 0, यहाँ पर बच जाएगा 4, और चिन्ह तो प्लस का 43 है ना, क्योंकि संख्या ज़्यादा बड़ी है तो हम चिन्ह प्लस का ही लेंगे, तो आपका आंसर, तो इसको हम लिख देते हैं यहीं पर, क्या है, सेल्सियस में आंसर है ना, सेल्सियस। तो सोमवार का तापमान कितना था, 40 सेल्सियस, आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, 40, डी ऑप्शन है, कोई नहीं, 41 सेल्सियस, 40 सेल्सियस, 46 सेल्सियस, तो बी ऑप्शन आपका सही दिया गया, समझ में बात, 40 सेल्सियस, इसको लिख दें यहीं पर, सोमवार बराबर 40 सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब एवरेज से जो सप्ताह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सप्ताह से, जैसे कहेगा 2 सप्ताह का औसत इतना है, 3 सप्ताह का बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, चाहे जैसा आए, चाहे जैसा क्वेश्चन सप्ताह से बनाया जाए, आपको एक एक चीज मैंने इस क्वेश्चन में भी समझाया है,
इसको लगाना होता तो लमसम में 50 सेकेंड में लग जाता। 50 सेकेंड का ये क्वेश्चन था। हो सकता है और जल्दी आ जाए, बस घटाने पीटने में आपका जितना स्पीड रहेगा उतनी हाली आपका आंसर आएगा, ठीक। लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं, तो एक एक चीज़ बताना पड़ता है, ठीक। इसीलिए हम पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा रहे होते जल्द से जल्द लगा देते, क्योंकि हमें आपको सिखाना है और समझाना भी है, तो एक एक चीज़ समझाएंगे ना। तो अब सप्ताह से जिस तरह के क्वेश्चन एवरेज में बनेगा आप लगा सकते हैं ना तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सोमवार बुधवार का दिया गया था, ऐसे कुछ है नहीं इसमें। तो हमने अभी क्या बताया था कि औसत में, एवरेज में संख्या निकालनी हो या औसत निकालना हो या संख्याओं का अंतर निकालना हो, तो इन तीनों चीज़ों को निकालने के लिए योगफल पहले निकालना आप लोग। जैसे मैंने निकाला, ये क्या निकालना, योगफल ही तो निकाला गया है ना। औसत दिया गया था, तापमान दी गई थी, मैंने योगफल निकाल लिया और आपका आ गया। ये जो 40 सेल्सियस आया ये क्या है, संख्या ही है, ये सोमवार की संख्या है। सोमवार की ये संख्या आई है हमारी, 40 सेल्सियस सोमवार की डिग्री थी। समझ में ना, गर्मी या ठंडी कुछ भी रख लो, कुछ समझ में आया ना कैसे निकालना है। कुछ भी हो हमें तुरंत योगफल निकालना चाहिए। जैसे अब इससे पहले मैंने क्या क्वेश्चन बताया था, N1 प्लस N1 और N2 वाला बताया था ना, वो भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था। उसमें देखना कैसे आया था, कुछ है नहीं, बस योगफल निकाला गया। हो सकता है ये जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जीडी का, क्वेश्चन बना सकता है। वहाँ पर क्या है, N1 हो सकता है M1 दे दिया जाए, N के स्थान पर M लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसा क्वेश्चन बनाया जाए आप तुरंत लगा सकते हैं। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद समझने का प्रयास करिए कि इसको कैसे करना, क्या चीज़ निकालना चाहिए हमें तुरंत। तो अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले योगफल निकालोगे, योगफल निकालने के बाद आपको जो जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी सब आप निकाल सकते हैं। योगफल निकाल लोगे तो औसत बता सकते हैं, योगफल निकाल लेंगे तो संख्या बता सकते हैं, योगफल निकाल लेंगे तो संख्या का अंतर बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया, कोई क्वेश्चन में कुछ डाउट है नहीं, ठीक। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और साथ में 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने का और समझाने का प्रयास किया जाता है। देखिए, टीचर को तो पता होता है क्या करना, टीचर तुरंत लगा सकता है, टीचर तुरंत जल्दी आंसर दे देता है, लेकिन आपको नहीं पता है। और बाई चांस आप टीचर के साथ पढ़ रहे हैं सामने तो आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो एग्ज़ाम से माइंड क्या करता है, हैक कर जाता है, कुछ समझ में नहीं आएगा कि अब इस क्वेश्चन में क्या करें। इसीलिए कहते कोशिश करो समझने का और सीखने का प्रयास। क्वेश्चन कैसे बनाया गया, कैसे क्या निकालना है, हमें क्यों निकाला गया, ये भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हमने योगफल क्यों निकाला, हमें सोमवार का सेल्सियस बताना था, सोमवार का तापमान बताना था, और सोमवार क्या है, एक संख्या है। गिनती में देखते हैं तो गिनती में क्या है, सोमवार एक संख्या है। मान लेते सोमवार एक दिन है, एक तो एक दिन का 40 सेल्सियस था, समझ में। तो ये एक तरफ से ये संख्या ही है। तो कुछ भी है क्यों निकाला गया ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें पता था, हम तुरंत आपको आंसर बता सकते थे, कुछ नहीं खट से लिखते घटाते आपका आंसर लाकर दे देते, लेकिन आपको सिखाना है, आपको समझाना भी है। क्यों, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से आपको भी पढ़ा रहे हैं। बात समझ रही ना, क्योंकि काफ़ी बच्चों को हमने भी देखा है, ऑफलाइन में भी मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया, सब बच्चे यही करते हैं, उम्मीद क्या रखते हैं कि टीचर से कितनी हाली आंसर मिल जाए। टीचर तो दे ही सकता है लेकिन आप नहीं दे पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता है, और टीचर को पता है तभी तो आंसर वो दे रहा है ना। तो इसके लिए पहले आप पता कर लीजिए, तब आप आंसर जल्द से जल्द दीजिए, ठीक। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज ये क्या है, बृहस्पतिवार है, तो मिलते हैं शुक्रवार को नेक्स्ट दिन, वो भी मैथ की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।